नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है टू वर्कर्स ऑन द सेम जॉब शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स क्या है? मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब आवर्स। तो सपोज हम टेबल बना लेते हैं। वर्कर पी है और दूसरा वर्कर है क्यू। तो पी और क्यू का कंपैरिजन हो रहा है इधर। वर्कर पी क्या करता है, उसका काम 33 आवर्स में ख़त्म कर देता है और वर्कर क्यू क्या करता है 21 आवर्स में उसका काम ख़त्म कर देता है। लेकिन ये हो गया मीन आवर्स। तो मीन आवर्स यानी क्या? बेसिकली x1 बार और x2 बार दिया हुआ है, x बार के वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ आवर्स। So for worker P it is 9 hours and for worker Q it is 7 hours। तो ये डेटा स्टडी करके हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमें आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा निकालना है यहाँ। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर कम होगा इसका मतलब है कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे फॉर वर्कर पी, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे फॉर वर्कर क्यू और हम दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करेंगे। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। और सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा है विच वर्कर सीम्स टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा उस वर्कर को हम बोल सकते हैं दैट द वर्कर पी और वर्कर क्यू जो कोई आएगा वो सीम्स टू बी वर्किंग फास्टर। ठीक है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आता है वो ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, ऐसा कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले वी विल फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वर्कर पी। क्या होगा? सिग्मा 1 सपोज अज्यूम करते हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x1 बार इंटू 100। तो इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा 1 की? यहाँ दिया हुआ है 9 अपॉन मीन इज 33 इंटू 100। सो फॉर वर्कर पी द वैल्यू इज कमिंग 27.27। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वर्कर क्यू विल बी सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। यानी सिग्मा 2 क्या है फॉर वर्कर क्यू? इट इज 7 डिवाइडेड बाय x2 बार दैट इज 21 इंटू 100। So this value will be equal to 33.33। So हमें ये दो वैल्यूज कंपेयर करने हैं। So we will write the reason since coefficient of variation for person P is less than coefficient of variation for Q। तो अब हम दोनों वर्कर्स के डेटा कंपेयर कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर P इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर Q। सो मैंने आपको बताया जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस आएगा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। सो वी विल कंक्लूड दैट देयरफॉर वर्कर P इज मोर कंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। लेकिन क्वेश्चन 2 भी उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन 2 था विच वर्कर सीम्स टू बी फास्टर। सो मैंने आपको बताया था जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो वर्कर फास्टर काम कर रहा है। तो यहाँ हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर क्यू इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर पी, देयरफॉर वर्कर क्यू सीम्स टू बी वर्किंग फास्टर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के वैल्यूज़ यूज़ करके हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, स्टेबिलिटी ऑफ डेटा एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा।
तो यहाँ हमने देखा कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे जज कर सकते हैं यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ गिवन है अ कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स विद 42 and 60 एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिवली। Their average weekly wages are 750 and 400. The standard deviations are 8 and 10 respectively. So question is, which departments has a larger bill? और second question है, which department has larger variability in wages? तो हमें सब डेटा गिवन है। क्या क्या दिया हुआ है? N1 दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने 42 इन कंपनी 1। N2 दिया हुआ है कंपनी 2 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 60। देयर एवरेज वीकली वेजेस दिया है, मतलब x1 बार दिया है 750 और x2 बार दिया है 400। मतलब कंपनी 1 में वीकली 750 पेमेंट होता है और यहाँ 400 रुपीज़ पेमेंट होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, सिग्मा 1 इज़ 8 and sigma 2 is 10. So we can find out the coefficient of variation for both the companies. So actually दो कंपनी नहीं है, एक कंपनी के अंदर ही दो डिपार्टमेंट है। तो सपोज एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा और एक क्वालिटी का डिपार्टमेंट होगा। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट का बिल लार्ज आता है और कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है वेजेस में। तो वेरिएबिलिटी चेकआउट करने के लिए हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर डिपार्टमेंट 1 विल बी sigma 1 upon x1 bar into 100 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंपनी 2 विल बी sigma 2 upon x2 bar into 100। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 10 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट इज 1.07 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकेंड डिपार्टमेंट इज 2.5। तो ये हमें मिल गया। CV फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट इज 1.07, CV फॉर सेकेंड डिपार्टमेंट इज 2.5। तो अब हम गिवन क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर बिल। तो लार्जर बिल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें टोटल सैलरी बिल निकालना पड़ेगा। सो टोटल सैलरी बिल इज नथिंग बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी N1 42 इंटू द एवरेज वीकली वेजेस। तो एवरेज वीकली वेजेस क्या है उनके? 750 रुपये मिलते हैं पहले डिपार्टमेंट वालों को। तो इसका आंसर क्या आएगा? 31,500 रुपीज़। सो टोटल सैलरी बिल फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट इज 31,500 और सेकेंड डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा? N2 इंटू x2 बार यानी 60 इंटू 400। तो ये क्या आएगा? 24,000 रुपीज़। सो नाउ वी कैन कमेंट। सो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर 1 इज दैट फर्स्ट डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर बिल, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 को उसके एम्प्लॉयज़ को 31,500 पे करने पड़ते हैं पर वीक और डिपार्टमेंट 2 को 24,000 पे करने पड़ते हैं पर वीक। और क्वेश्चन 2 था कि विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर वेरिएबिलिटी। तो हमें पता है कि CV1 और CV2 की वैल्यूज़ क्या है। सो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट दैट सेकेंड डिपार्टमेंट हैज़ हायर वेरिएबिलिटी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसका। सो सेकेंड डिपार्टमेंट हैज़ हायर वेरिएबिलिटी इन वेजेस। तो ये दो आंसर्स है।
सो ये भी काफ़ी सिंपल था, सिर्फ इसमें एक नया पॉइंट था कि टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है n इंटू एक्स बार। सो यहाँ मैंने किया n1 इंटू x1 बार और नीचे मैंने किया n2 इंटू x2 बार। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है।